वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी 2027 एंड 28 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट एंड मेंस के लिए 26 के लिए प्रिपरेशन आई होप आप लोगों की सबकी शुरू हो चुकी होगी। एंड जो लोग मेंस लिखने वाले हैं तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, फोकस ऑन वन दैट एक्स्ट्रा मार्क्स। एक एक्स्ट्रा मार्क्स एक्स्ट्रा लेना, ये नहीं सोचना कि सभी के ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है, बिकॉज जीएस इज अ इक्वलाइजर। सब के एक जैसे नंबर आ जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स क्रैक करके आए हैं तो उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की नॉलेज एक जैसी हो जाती है। बट ट्राई टू गेट 1 नंबर एक्स्ट्रा इन एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, दैट मीन्स 20 60 है ऑलमोस्ट आप नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो आपको पता है कितना क्रूशियल है एक एक नंबर। सो वर्क फॉर दैट 1 एक्स्ट्रा नंबर। और जो लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं चाहे 27 या 28 में, वर्क, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड वर्क ऑन योर मेंस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम प्रीलिम्स होगा नहीं तो मेंस कैसे होगा। तो अगर कल दिन को मेंस प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस की प्रिपरेशन, और आज की डेट में 2026 के पेपर को एनालाइज करने के बाद देर आर 2 थिंग्स दैट आई रियली वांट टू शेयर विद यू। 1, प्री और मेंस की तैयारी अलग नहीं हो सकती। एथिक्स के बहुत सिंपल क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए थे। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है तभी आप चीज़ों को कैटर कर पाते हो इन योर प्रीलिम्स। सबसे पहला तो ये है। नंबर 2, दे वॉन्ट टू एनालाइज योर रीडिंग स्किल्स। पेपर बहुत लेंथी आ रहे हैं प्रीलिम्स के, देख रहे हो। तो जब तक आप लोग अपने कंसेप्ट और हैबिट नहीं डालते ऑफ रीडिंग सो मेनी, अब हम लोगों ने क्लासरूम में भी कल मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैं कंसेप्ट बच्चों को समझा देती हूँ बट बच्चे एनालाइज नहीं करते, रीडिंग नहीं करते। अब यूपीएससी ये चाहती है आपको फैक्ट्स भी लर्न हो, आप एनालाइज भी कर सको चीज़ों को, और आपकी फास्ट रीडिंग भी हो। मतलब कि दिस इज़ वेरी क्रूशियल कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीसैट में काम आएंगे। कहते कि जो इस बार के सीसैट के पेपर आए हैं, इनफैक्ट उसमें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के डायरेक्टली टॉप एडिटोरियल्स डाले हुए थे। सो बिल्ड अ हैबिट टू रीड अ हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर, जस्ट डोंट रिलाई ऑन योर यूट्यूब वीडियोज नाउ। नो, अब आप लोग नहीं रिलाई कर सकते सिर्फ आपकी वीडियोज पे। पहले मैं खुद बोलती थी बट आफ्टर लुकिंग एट दीज थिंग्स, दैट इज योर 2026 के प्रॉब्लम्स के बाद, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर ही पढ़ना है एंड दैट विल क्रिएट योर रीडिंग स्किल्स मच मोर ऑन अ ग्रेटर साइड। तो वो जरूर, यूपीएससी इज नॉट अ केक वॉक कि जो आराम से हो जाएगा। बच्चे बोलते मैम इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे। यू हैव टू डेवलप अ स्किल एंड दैट स्किल सेट इज योर रीडिंग स्किल। इसीलिए मैं क्लास में, अब जब कोचिंग के जो ये बच्चे हैं मेरे, मैं इनको क्लास में रीड करा रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा लग जाएं, 12 मंथ्स का 13 मंथ्स तक का चला जाए कोर्स, पर उनको रीडिंग हैबिट भी डालूँ बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर योर रीडिंग स्किल्स एज वेल। तो अब उस पर भी वर्क चल रहा है क्लासरूम्स में। एंड नंबर 2, रट्टा तो बजवा ही रहे हैं। नंबर 3, लर्न बाय मैप्स के जो परचेजर है, इस बार भी 44 क्वेश्चन आए हैं लर्न बाय मैप्स में से। एंड हर साल कुछ ना कुछ आता है। इस बार कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी तो 80 जाएगी। ऑब्वियसली पहले 60-65 थे पर कट ऑफ भी वैसी जाती थी। अब इस बार 80 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी। तो 44 क्वेश्चन आर फॉर माई एलबीएम। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि हम लोग क्लासरूम में ही एलबीएम करवाएंगे अब। मतलब कि वी आर पुशिंग द स्टूडेंट्स हार्डेस्ट। तो आप लोग भी अपने बिहाफ के ऊपर अपनी रीडिंग्स को स्ट्रॉन्ग करो। योजना, कुरुक्षेत्र, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करो। इनफैक्ट कुछ अच्छी बुक्स ज़रूर पढ़ो। कुछ ना कुछ बुक ना एक हफ्ते में टारगेट रखो कि आपने पढ़नी है एक दिन में। और नॉवेल्स पढ़ सकते हो क्योंकि उसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी थिंकिंग प्रोसेस में, एस्से राइटिंग में, एंड यू विल लर्न सो मच मोर अबाउट द वर्ल्ड। तो यस, ये भी एक काम ज़रूर करो। कैसे करना ये नहीं पूछना, धीरे धीरे हैबिट डालो रीडिंग की एंड यू विल फॉल अपार्ट। मतलब कि बहुत आगे तक पहुंच जाओगे। जिनको है गुड फॉर यू, कीप गोइंग, अच्छे से कंसेप्ट पढ़ो। जिनको नहीं है, मेक दिस अ स्किल सेट। नया स्किल सेट दैट रिक्वायर्स इन योर यूपीएससी टू क्रैक योर यूपीएससी इज रीडिंग. Read your content thoroughly and your government
sources as well.